जिसके बाद अब छुट्टी भी कर दी गई है इंडिया हेड की। किस तरह से जेडीयू इसको देख रही है? और कांग्रेस पार्टी ने तो अपने तमाम अब ट्विटर हैंडल पर राहुल गांधी की ही फोटो चस्पा कर दी है। उन्होंने कहा एक को लॉक करेंगे, देखिए हमारे हजारों राहुल गांधी पैदा हो जाएंगे। चित्रा जी, इस तरह की ओछी राजनीति से कई गुना जरूरी है मानवीय संवेदना। कहीं किसी बेटी बहन के साथ इस तरह की घटना घटती है, हम सब लोग इसके कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, न्याय की मांग करते हैं और न्याय होता भी है। राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता हैं, उस बेटी के पास जाते हैं, अपनी संवेदना वहां व्यक्त करते हैं, यह सब कुछ सही है। लेकिन उनकी तस्वीर को अगर ये सार्वजनिक कर देते हैं तो इसकी कंप्लेन कौन करता है? नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। और ये वॉयलेशन किस लॉ का करते हैं? जस्टिस जुवेनाइल लॉ। साथ साथ पॉस्को एक्ट का भी उल्लंघन करते हैं, इंडियन लॉज का उल्लंघन करते हैं। ट्विटर इन पर कार्रवाई करता है। अरे ट्विटर कोई भारत सरकार का उपक्रम तो रही है। जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ ट्विटर की कोई कार्रवाई होती है, सरकार से कोई तनातनी होती है, तो ये ट्विटर के साथ जाके खड़े हो जाते हैं। लेकिन जब इन पर कार्रवाई होती है और सामने से दिख रहा है, तो ये ऐसा है ना कि किसी परिवार पर आई हुई विपत्ति इनके लिए कैसे राजनीतिक संपत्ति बन जाए, ये इनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता में है। चित्रा जी, पूरा देश देख रहा है। ये अपने समर्थकों के साथ अगर तस्वीरें बदल भी देते हैं ट्विटर पर, तो इनका जो असली चेहरा है, क्या वो सिर्फ तस्वीर बदल देने से छिप जाएगा? इनके सब लोग चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं। आप जरा सोचिए कि आपका इतना प्रतिष्ठित चैनल है, उस चैनल पर जब तस्वीरें दिखाई जाती हैं तो उन चीजों को ब्लर कर दिया जाता है ताकि किसी की आइडेंटिटी सामने नहीं आए। लेकिन इनके लिए यह सारी चीजें कितनी आसान है, कितनी सहज है, और फिर लड़ना कितना आसान है कि भाई हमने तो बस अपना काम किया है विपक्ष के नेता के हिसाब से। अरे आपने हमेशा कोई भी काम किया है, देश समझता है कि ये पॉलिटिकल माइलेज है कहीं ना कहीं। इसलिए आप लोगों से आग्रह है, मैं इस पर पवन जी का जवाब दूंगी, लेकिन उसके पहले प्रेरणा आपके पास आते हुए, ठीक है आपने महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं, पवन खेड़ा जी उसका जवाब देंगे, लेकिन प्रेरणा आपके पास आते हुए, चूंकि सब लोग जितने हम यहाँ पर बैठे हुए हैं सोशल मीडिया का जमकर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके नियम कायदे कानून क्या है वो आपसे बेहतर शायद कोई समझ नहीं सकता है। आप हेड भी करती हैं लगातार रात दिन। हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए बताइए, आखिर वो कौन सा नियम है जिसका उल्लंघन किया गया, जिसके बाद ट्विटर इंडिया की ओर से इस तरह की कार्रवाई राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट को लेकर या फिर कांग्रेस पार्टी के तमाम अकाउंट्स को लेकर की गई है? चित्रा, हमारे देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ सब कुछ अच्छा होता है या कुछ बुरा होता है, सब मोदीमय हो जाता है। तो हर एक चीज मोदी जी कराते हैं। लेकिन इस सब मुझे लगता है इस जहालत से हट के अगर हम टेक्निकली इस चीज को देखें तो रेप को पॉलिटिसाइज करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि ये एक ट्विटर का नियम है जहां पे एक एल्गोरिदम जो है वो चलता है पीछे से, और ट्विटर के एल्गोरिदम में पहले से ही फीड किया जाता है कि फलाना फलाना चीजें जो है वो कम्युनिटी वायलेशन है। तो अगर एक बहुत ही प्रतिष्ठित जो हैंडल है, जैसे कि राहुल गांधी जी का हैंडल है, बिल्कुल, जिसके ऑलमोस्ट 20 मिलियन लोग हैं, तो फॉलोअर्स है, अगर वो कुछ ट्वीट करता है जो कि वायलेशन है, एल्गोरिदम उसको झट से पकड़ लेता है। और सिर्फ ये नहीं, उसके बाद जब 5000 हैंडल उस चीज को, उस बात को आगे बढ़ाते हैं, तो वो ट्विटर के एल्गोरिदम में एक अलर्ट बन के फ्लैग हो जाता है, और उसके बाद वो ट्विटर एक मैसेज देता है कि आपका ये जो ट्वीट है, ये जो पोस्ट है, ये हमारे कम्युनिटी वायलेशन गाइडलाइंस